तो आजकल इवोल्यूशन मॉडल के केस में अनलिमिटेड टाइम वाला ये फीचर जो इतना पॉपुलर हो रहा है कि सभी प्लेटफॉर्म्स लोग दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम लिमिटेड टाइम वाला रेस्ट्रिक्शन जो 30 डेज 60 डेज वाला है उसको हटाने का कोशिश कर रहा है, या फिर कोई प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, नया मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहा है विथ नो टाइम लिमिट। बिकॉज प्लेटफॉर्म्स आर हैविंग अ टफ कंपटीशन। आपको देख ही रहा है विद इन दिस लास्ट 2 years कितना सारा प्लेटफॉर्म्स आ गया मार्केट में। बट ऑन द अदर साइड हम और आप जैसे ट्रेडर्स के लिए उनका कंपटीशन से बेनिफिट होता है, क्योंकि बेटर फंडिंग ऑप्शन मिलता है, बेटर फीचर्स चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फंडेड नेक्स्ट के स्टीलर मॉडल के बारे में, जो कि जिस पर टाइम लिमिट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 30 डेज 60 डेज वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। आप जितना भी चाहे उतना समय लगा सकते हैं उस फंडेड अकाउंट को पाने के लिए, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए। तो द इंटरेस्टिंग थिंग आउट हियर, इवन आफ्टर रिमूविंग द टाइम लिमिट, उन लोगों ने क्या किया, प्राइस को नहीं बढ़ाया। कोई प्लेटफॉर्म बढ़ा देता है प्राइस को। इवन आफ्टर रिमूविंग सच रेस्ट्रिक्शन, प्राइस जो इवोल्यूशन मॉडल का जैसे ही रखा है, प्राइस इज़ वेरी कम्पिटिटिव एनफ इन दिस इंडस्ट्री। एंड सेकेंड इज रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन नहीं जानते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड हम लोग को ये बताता है कि उनका चैलेंज कितना टफ या फिर ईजी होगा। रिस्क टू रिवार्ड जितना हायर होता है उतना टफ होता है चैलेंज जो। रिस्क टू रिवार्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अलाउबल लॉस इज टू द टारगेट करते हैं। तो इस तरह से करके कैलकुलेट करके एक टू रेशो निकालते हैं। तो ये रेशो जो जितना बड़ा होता है उतना टफ होता है चैलेंज को पास करने के लिए, उनके चैलेंज को पास करने के लिए। एंड थर्ड इंटरेस्टिंग थिंग आउट हियर इज एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन। उन लोगों का ड्रॉडाउन जो है फिक्स एंड स्टैटिक टाइप ऑफ ड्रॉडाउन है। एंड उनके डेली ड्रॉडाउन भी क्या होता है, बैलेंस बेस से कैलकुलेट होता है, ना कि इक्विटी। दूसरा प्लेटफॉर्म से क्या करता है, इक्विटी या फिर बैलेंस जो हायर है उसमें से कैलकुलेट करता है। बट इस वाले प्लेटफॉर्म पर आपका बैलेंस एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो भी है वहाँ से आपका डेली लॉस लिमिट जो कैलकुलेट करेगा, 5% का होता है, 5% जो वहाँ से कैलकुलेट करेगा। तो इट इज़ ए गुड थिंग। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर आउट हियर इज 15% प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द इवोल्यूशन स्टेज। आपने जितना भी इवोल्यूशन फेज में जो प्रॉफिट बनाया उससे 15% आपको प्रॉफिट शेयर देगा, उससे भी आपको 15% प्रॉफिट शेयर देगा। दूसरा प्रॉफिट से क्या होता है कि इवोल्यूशन स्टेज में आप जो भी प्रॉफिट बनाया वो बस आपका इवोल्यूशन ही होता है, उसका कोई प्रॉफिट शेयर नहीं होता है। बट इस वाले प्लेटफॉर्म पर आपको 15% का शेयर देगा इवोल्यूशन स्टेज में आपने जो भी प्रॉफिट बनाया वो भी, विथ योर फर्स्ट पे आउट। एंड टू लेट यू नो, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर 15% प्रॉफिट शेयर, ये बोनस जो, इसके लिए आपको एटलीस्ट आपका 5% का गेन होना होगा फंडेड अकाउंट में, तब जाकर के आप पे आउट लेता है, तब जाकर के आपको ये 15% बोनस भी देगा। एंड आपको अलॉन्ग विद द रिफंड एज वेल, जो आपने फी पे किया वो भी रिफंड करता है। सो दिस इज इट फॉर द इंटरेस्टिंग फीचर। एनीवेज, जो भी वो लोग ने अपडेट्स लेकर के आया, उन लोगों को वेबसाइट को देख करके, अपडेट्स को देख करके, अगर ये लोग अपना प्रॉमिस को रख पाता है तो दिस विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब इन द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको अगला वीडियो चाहिए। एंड इन केस अगर आप इंडियन हैं एंड आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग अ इंडियन पेमेंट सोल्यूशन टू वेरियस प्लेटफॉर्म सिंस 2021 एंड विथ फंडेड नेक्स्ट तो वी आर ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर। तो आप उनके डिस्कॉर्ड के अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं, लाइक दैट वी आर ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर टू देम। तो लेट्स डाइव इनटू व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज दे आर ऑफरिंग स्टीलर मॉडल। तो स्टीलर मॉडल पर आपको 2 तरह का चैलेंज आपको देखने को मिलेगा, 1 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज। तो 1 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज, 2 तरह का मॉडल आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स लुक इनटू द 1 स्टेप चैलेंज फर्स्ट। तो 1 स्टेप चैलेंज स्टीलर मॉडल में क्या होगा, आपका चैलेंज का फेस का प्रॉफिट टारगेट रहेगा 10% का, एक ही टारगेट रहेगा क्योंकि ये 1 स्टेप चैलेंज है, एक ही चैलेंज रहेगा। 10% का प्रॉफिट टारगेट है। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पर 3% का है। नाउ 3% इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बैलेंस एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 6% का,
इट इज़ फिक्स्ड एंड स्टैटिक टाइप ऑफ ड्रॉ डाउन, ये कभी ट्रेल नहीं होगा। एंड थर्ड इज प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% का मिलेगा, अप टू 90% तक मिलेगा वंस योर अकाउंट गेट स्केल अप। एंड प्रॉफिट शेयर आपको चैलेंज फेज का जो प्रॉफिट शेयर आपको 15% का देगा, 15% का बोनस देगा। टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पर। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर 5 दिन का है, 5 डेज का आपका एटलीस्ट ट्रेडिंग डेज होना पड़ेगा। एंड कमीशन है यहाँ पर आपको $3 पर लॉट लगेगा फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ में, एंड $0 पर लॉट लगेगा इंडिसेस में। लेवरेज आपको यहाँ पर 1:30 का मिलेगा। फर्स्ट पे आउट आपका बाई वीकली होगा एंड सब्सिक्वेंट पे आउट्स भी आपका बाई वीकली होगा, यानी कि पे आउट्स आपको बाई वीकली में मिलेगा। ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर यहाँ पर बैलेंस बेस है, बैलेंस बेस में कैलकुलेट करता है ड्रॉडाउन को। आपका स्टार्टिंग ऑफ द डे में जो बैलेंस है उससे कैलकुलेट करेगा, ना कि इक्विटी से। एंड न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग यहाँ पर अलाउड है, एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ पर अलाउड है, ट्रेड कॉपियर्स यहाँ पर अलाउड है। एंड दिस आर द अकाउंट साइजेस एंड फीस जो आपको पे करना होगा। ये स्वैप वाला फीस है, आपको स्वैप फ्री चाहिए तो आपको कुछ एडिशनल फी पे करना होगा। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू 2 स्टेप चैलेंज का रूल, स्टीलर मॉडल वाला, जहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। 2 फेज में आपको चैलेंज पास करना होगा। तो फेज 1 का आपका प्रॉफिट टारगेट है 8% का, फेज 2 का प्रॉफिट टारगेट है 5% का। डेली लॉस लिमिट, डेली ड्रॉडाउन जिसको बोलता है, 5% का है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पर 10% का, इट इज़ फिक्स एंड स्टैटिक। एंड डेली ड्रॉडाउन जो बैलेंस बेस में कैलकुलेट करेगा। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पर 80% का मिलेगा, अप टू 90% वंस योर अकाउंट गेट स्केल अप। एंड प्रॉफिट शेयरिंग आपका बोनस जो इवोल्यूशन स्टेज का बोनस आपको 15% का मिलेगा, 15% का। टाइम लिमिट यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर एटलीस्ट 5 डेज का होना पड़ेगा। कमीशन अगेन हियर $3 पर लॉट फॉरेक्स या फिर कमोडिटीज़ में, एंड $0 इंडिसेस के लिए। लेवरेज आपको यहाँ पर 1:100 का मिलेगा। 1 स्टेप चैलेंज में 1:30 का था, लेवरेज यहाँ पर 2 स्टेप चैलेंज में 1:100 का मिलेगा। फर्स्ट पे आउट आपको मंथली में मिलेगा, 1 महीना होने के बाद, फंडेड अकाउंट के बाद 1 महीना होने के बाद आपको फर्स्ट पे आउट मिलेगा, फर्स्ट पे आउट जो। उसके बाद जो भी आप पे आउट लेता है वो बाई वीकली में आप ले सकता है। एंड ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर बैलेंस बेस्ड में कैलकुलेट करेगा ये। एंड न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, एक्सपर्ट एडवाइजर अलाउड है, ट्रेड कॉपियर्स यहाँ पर अलाउड है। एंड दिस आर द अकाउंट साइजेस एंड फीस जो आपको पे करना होगा इवोल्यूशन अकाउंट लेने के लिए। ये स्वैप वाला अकाउंट है, स्वैप फ्री वाला अकाउंट के लिए आपको कुछ एडिशनल फी पे करना होता है, जो कि आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप फंडिंग अकाउंट लेने से पहले या फिर इवोल्यूशन अकाउंट लेने से पहले जो आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको MT4 या फिर MT5 अवेलेबल रहेगा। एंड सेकेंड इज स्वैप फ्री जो ओवरनाइट होल्ड करने में जो स्वैप चार्ज लगता है वो उसको फ्री करने का स्वैप फ्री अकाउंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, आपको कुछ एडिशनल फी पे करना होगा उसके लिए। एंड थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट इज स्केलिंग प्लान, किस तरह से वो लोग अकाउंट को स्केल अप करता है। अगर आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है फंडेड अकाउंट पर, तो वो लोग क्या करता है, अकाउंट के साइज को बढ़ाता है, स्केल अप करता है। तो फंडेड नेक्स्ट पर स्केल अप करने का क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज आपको मिनिमम ऑफ 10% या फिर उससे ज़्यादा का आप प्रॉफिट बनाया होना चाहिए विद इन 4 मंथ्स। 4 महीने के अंदर 10% या फिर 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया होना चाहिए उस फंडेड अकाउंट पे। एंड नंबर सेकेंड इज आपने एटलीस्ट 2 पे आउट्स, एटलीस्ट 2 पे आउट लिया होना चाहिए उन 4 महीने के अंदर में। नंबर थर्ड इज आपका लास्ट ट्रेडिंग साइकिल, यानी कि लास्ट पे आउट लेने के बाद लास्ट का जो बीच में होता है वो ट्रेडिंग साइकिल में आपका अकाउंट जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इफ़ यू मीट दिस 3 क्राइटेरिया देन दे आर गोइंग टू इंक्रीज योर कैपिटल साइज बाय 40%। इनकेस अगर आपका $100,000 का कैपिटल था तो 140,000 बना देगा, अप टू $4 मिलियन तक इस तरह से वो लोग इंक्रीज कर करके लेके जाएगा। एंड द गुड थिंग आउट हियर इज आपका लॉस लिमिट जो था, डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट, वो भी रीसेट होता है यहाँ पर। $100,000
से कैलकुलेट नहीं करेगा, आपको $140,000 से आपका 10% 5% जो भी है $140,000 से कैलकुलेट करेगा. सो इट इज़ अ गुड थिंग आउट हियर. मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हाट दे डू, दे स्केल अप करा देता है, बट द थिंग इज क्या करता है, स्केल अप कराने के बाद भी जो लॉस लिमिट है वो आपका इनिशियल अकाउंट से ही कैलकुलेट करता है, ड्रॉ डाउन लिमिट को जो इंक्रीज नहीं कराता है. सो इट डजेंट बेनिफिट मच. स्केल अप करा रहा है तो आपका लॉस लिमिट को भी इंक्रीज कराना चाहिए, तभी जा करके बेनिफिट होता है. एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉइंट इज स्प्रेड एंड कमीशन. तो स्प्रेड एंड कमीशन काफ़ी टाइट है. कमीशन $3 पर लॉट है फॉरेक्स में, एंड इंडिसेस में $0 है, $0 है. तो स्प्रेड इनकेस अगर आपको चेक करना है तो आप इस वाले अकाउंट को लॉग इन करके MT4 या फिर MT5 प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं. एंड नंबर 5 इज, यहाँ पर ये वाला पॉइंट में बहुत कंफ्यूज होता है. ऑलवेज यूज सिंगल डिवाइस विद यूनिक IP एड्रेस. यहाँ पर क्या करते हैं आदमी लोग, लाइक एक ही डिवाइस में लाइक मल्टीपल अकाउंट्स लॉग इन कर देता है, या फिर एक ही अकाउंट में मल्टीपल डिवाइस यूज़ करना शुरू कर देता है. तो लाइक इट्स अ वायलेशन. यू हैव टू रिमेंबर दैट. इन केस आपका फ़ोन ख़राब हो गया या फिर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहा है, दैट्स डिफरेंट केस. बट ऐसा होता है, इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन केस, आपको यू हैव टू लेट देम नो, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट आई एम गोइंग टू चेंज माई डिवाइस, मेरा डिवाइस स्पॉइल हो गया है. तो वो जो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको पहले बताना पड़ेगा कि डिवाइस चेंज होगा, IP एड्रेस चेंज हो सकता है, अदरवाइज आपको पे आउट नहीं देगा. लाइक इट्स अ वायलेशन. नंबर 6 इज हैजिंग. यहाँ पर अलाउड है, लेकिन जॉइंट हैजिंग अलाउड नहीं है. जॉइंट हैजिंग उसे कहता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक तो अकाउंट अप्लाई किया एंड मेरा दोस्त का भी अकाउंट एक तो अप्लाई करा दिया. हम यहाँ में मेरा अकाउंट में हम बाय कर रहे हैं, उसका अकाउंट में हम सेल कर रहे हैं. तो इस तरह का हैजिंग को कहते हैं जॉइंट हैजिंग. तो जॉइंट हैजिंग जो अलाउड नहीं है, एक अकाउंट में आप हैजिंग कर सकते हैं, बाय एंड सेल एट द सेम टाइम, वो जो आप कर सकते हैं. नंबर 7 इज लाइक व्हाई हैव इंक्लूडेड दिस पॉइंट. समवन विल आस्क, रीटेक, फ्री रीटेक मिलता है कि एक्सटेंशन मिलता है कि, ये जो पूछेगा. तो फ्री रीटेक एंड एक्सटेंशन तभी देता है जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया हो एंड आपका अकाउंट पॉजिटिव में हो. बट इस वाले केस में, स्टीलर मॉडल के केस में टाइम लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड टाइम है. तो टाइम कब खत्म होगा, टाइम कभी खत्म होगा ही नहीं. तो दैट इज़ वाई फ्री रीटेक्स एंड एक्सटेंशन इस वाले मॉडल पर पॉसिबल नहीं है. ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इट फॉर द फंडेड नेक्स्ट का स्टीलर मॉडल. अगर आपके ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से सूटेबल लगता है तो गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग. स्पेशल लिंक, डिस्काउंट कूपन एंड द लेटेस्ट प्रमोशनल कूपन इज इन द डिस्क्रिप्शन. Jumson FX closing the review on Stiller model of Funded Next. Thank you.